व्यस्त हो चुके होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर नीता मैम और अब हम सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे से 2-3 वीडियो में किया है और क्वेश्चन आंसर भी उसके पढ़ लिए। होप सो आपने अपनी नोटबुक में होमवर्क भी कर लिया होगा और अब तक पोयम भी लर्न कर ली होगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। हमको कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आपने ये सोच लिया होगा मन में कि मैम ने तो बोर्ड पर कुछ लिख दिया है, सेकंड चैप्टर का नाम लिखा है, फिर ये कहानी कैसे हो सकती है। लेकिन सेकंड चैप्टर में आपके एक कहानी है और इस कहानी में हमको ये समझाया गया है कि दांतों की सफाई नहीं करने का क्या परिणाम होता है। आप सभी जानते हैं कि हमको सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। ये आप सभी को टीचर्स ने भी सिखाया है और घर पे मम्मी भी हमेशा ही ये बात कहती रहती है। कहती है ना आपकी मम्मी? सबको पता है, सबकी मम्मी ये बात रोज कहती है कि जैसे कि त्रिशा की मम्मी रोज कहती है त्रिशा को कि अच्छे से दांतों की सफाई करो, अच्छे से ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा और जो आकाश है, आकाश की मम्मी हमेशा आकाश को कहती है कि कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करो। कुल्ला करने से क्या होगा? दांतों में जो भी रह गया है खाने का पार्ट, वो कुल्ला करने से वापस बाहर आ जाएगा। तो आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ आपको। इस कहानी में यही बताया गया है कि दांतों की सफाई नहीं करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। ये कहानी मैं किसी बच्चे के द्वारा या किसी का नाम लेके नहीं, ये जानवरों में भी दांतों की सफाई नहीं करते हैं जानवर लोग, तो भी बहुत बुरा परिणाम होता है, उसके बारे में बताई गई है। ये लेसन 2 है। लेसन 2 का नाम है दांत का दर्द। दांत का दर्द। दर्द में आप देख रहे हैं द के ऊपर र लगा हुआ है। इसको जो र है ऊपर लगता है उसको थोड़ा जल्दी बोला जाता है और ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया जाता है। जल्दी
दर्द तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन उसको चंपू बंदर को मौजी राम हाथी ने ये समझाया कि शेर का इलाज करने शहर से कौन आएगा, क्योंकि सबको पता है कि शेर के पास कोई भी आता है तो शेर उसको खा जाता है। तो मौजी राम हाथी ने चंपू बंदर को समझाया कि शेर का इलाज करने कोई भी डॉक्टर आने को तैयार ही नहीं होगा। इसके बाद छंको लोमड़ी का नाम था छंको, उसने मोती कुत्ते से कहा कि तुम तो एक मालिक के पास रहते हो, किसी के घर में रहते हो, उसके घर में कंप्यूटर भी है। तो लोमड़ी ने ये सुन रखा था कि कंप्यूटर में इंटरनेट होता है और इंटरनेट पे हर चीज की जानकारी मिल जाती है। तो छंको लोमड़ी ने मोती कुत्ते से ये कहा कि तुम अपने मालिक से कहो ना कि इंटरनेट पे वो देखे, सर्च करे कि शेर के दांत का इलाज कैसे होगा। तो मोती राम कुत्ता तो बहुत हैरान हो गया। उसने छंको लोमड़ी को बोला कि अरे तुम तो जंगल में रहते हो तो भी तुम कंप्यूटर के बारे में जानती हो। लेकिन उसने वापस से चंपू बंदर को कहा कि हाँ, तुम अपने मालिक से ऐसा कहो कि वो जाए और इंटरनेट पर कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर ले। लेकिन शेर बहुत दुखी हो रहा था। तो शेर जो है एक पेड़ के नीचे सो रहा था, लेटा हुआ था। और लेटा हुआ था, थोड़ी देर में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जब ठंडी हवा चल रही थी तो शेर को नींद आ गई। क्या आ गई? नींद। और नींद आने पर क्या हुआ कि शेर के दांत जो मुंह थे, शेर का मुंह खुला ही खुला रह गया। मुंह खुला देखकर क्या हुआ, पेड़ के ऊपर कौन बैठा रहता है? चिड़िया। कौन बैठा रहता है? चिड़िया। पेड़ पर से दो छोटी छोटी चिड़िया नीचे उतरी और इधर उधर फुदकने लगी, कूदने लगी। उन्होंने क्या देखा, वो शेर के मुंह के अंदर देखने लगी कि शेर के मुंह के अंदर तो कीड़े कलबल कलबल कर रहे हैं। शेर के दांतों में कीड़े हो रहे हैं। तो चिड़ियों ने क्या किया, दोनों चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह में चली गई। और क्या हुआ, मुंह में जाकर उन चिड़ियों ने एक एक करके शेर के दांत से सारे कीड़े बाहर फेंक दिए। बाहर फेंकने से क्या हुआ, शेर को बहुत ही आराम मिला। जब सारे कीड़े निकल गए तो शेर को बहुत आराम मिला। आराम मिलने से क्या हुआ, शेर को बहुत गहरी नींद आई। जब वो नींद से जागकर उठा तो उसने क्या देखा कि उसके दांत का दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया था। उसके दांत में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उसकी जो दांतों में और पीछे की साइड अंदर की तरफ जो मसूड़े होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि चिड़ियों ने सारे कीड़े निकाल निकाल के बाहर फेंक दिए थे। तो क्या हुआ कि शेर को बहुत ही ज्यादा आराम मिला। लेकिन शेर जब आवाज करता है तो शेर की आवाज को क्या कहते हैं? दहाड़ना। शेर बहुत जोर से दहाड़ने लगा। तो दहाड़ा तो क्या हुआ, चिड़िया डर गई। शेर ने दहाड़ के बोला कि किसने मेरे दांतों का ठीक किया। पहले तो चिड़िया डर गई, लेकिन फिर शेर ने कहा जिसने भी ये अच्छा काम किया है मैं उनको इनाम दूंगा, मैं उसको प्राइज दूंगा। तो पेड़ से दोनों चिड़िया उतरकर नीचे आई और उन्होंने क्या कहा कि हमने आपके दांतों से कीड़े निकाले हैं क्या। और एक चिड़िया ने ये कहा कि क्या आप कुछ खाना खाते हो उसके बाद दांतों की सफाई नहीं करते हो। तो क्या हुआ, शेर को वापस थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, गुस्से पर काबू पाया और कहा हाँ, शायद ये मेरी ही गलती थी कि मैंने दांतों की सफाई नहीं की, इसीलिए मेरे दांतों में कीड़े हो गए हैं। इसलिए अब से मैं हमेशा दांतों की
मोंगली। और कुत्ते का नाम क्या था? मोती कुत्ता। उसने क्या कहा था कुत्ते को कि तुम जाकर मालिक से मिलो, तुम्हारे मालिक के पास कंप्यूटर है और वो इंटरनेट से जानकारी ले लेगा। उसके बाद शेर जो है वो पेड़ के नीचे सोता हुआ बताया मैंने आपको, क्या बोला था कि शेर को बहुत नींद आ गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चलने से क्या हुआ, शेर को गहरी नींद आई, वो बेहोश सी नींद आ गई थी उसको, वो बेहोश सा हो गया था। उसका मुंह खुला रह गया तो दो छोटी छोटी नन्ही चिड़िया, मैंने लिखा है मतलब छोटी चिड़िया, दो छोटी चिड़िया शेर के मुंह में घुस गई और उन्होंने क्या देखा, शेर के दांतों में और मसूड़ों में कीड़े थे। दोनों चिड़ियों ने एक एक करके सारे कीड़े निकाल दिए और उससे क्या हुआ, शेर को बहुत आराम मिला और शेर को नींद आ गई। शेर खुशी से दहाड़ा, तो खुशी से दहाड़ने से क्या हुआ, शेर की आवाज, जो भी शेर बात करता है उसकी आवाज को क्या कहते हैं, शेर का दहाड़ना। वो दहाड़ा तो क्या हुआ, चिड़िया डर गई। तो शेर ने कहा डरो नहीं, जिसने भी ये काम किया है मैं उसको इनाम दूंगा। तो शेर चिड़िया आई, चिड़िया ने शेर को क्या बोला कि आप दांतों की सफाई नहीं करते क्या? तो शेर ने कहा हाँ शायद मुझसे यही गलती हुई है, अब से मैं हमेशा दांतों की सफाई करूंगा जिससे दांत में दर्द नहीं हो। तो आप लोग इस कहानी से क्या सीखे कि हमको भी हमारे दांतों की नियमित रूप से हमेशा सफाई करनी चाहिए और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करना चाहिए। होप सो आपको कहानी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। कल हम टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ के और इस लेसन 2 को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।